अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी प्यारी सी बहन एस जंजरुआ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग होने वाला है लॉन्ग, और इसकी वजह भी ये है कि क्योंकि आज मेरा है थर्ड पेपर, और आज पेपर मेरा 8 बजे और मैंने निकलना था घर से 7 बजे, क्योंकि हमें लोकल जाना है। और लोकल का जो गाड़ियाँ होता है उनका बड़ा मसला होता है। अभी देख सकते हैं बिल्कुल बहरान पड़ी हुई है, और सूरज भी अभी तक कोई नहीं निकला। हल्की हल्की जो है ना, ऐसे लग रहा था जैसे ओसी हो, और बहुत ज़्यादा ठंड थी इस वक्त। स्टॉप पे सिर्फ मैं और अम्मी खड़े थे, और मज़े की मोई मोई हो गई कि बैग तो घर ही छोड़ गए, खुद आ गए, बैग छोड़ आए, उसमें डेट शीट, यूनिवर्सिटी कार्ड सब कुछ पड़ा हुआ था। और मैं डर रही थी कि गाड़ी ना आ जाए, गाड़ी आ गई तो बहुत मसला ना। यहाँ पे मेरे हाथ फुल ठंडे हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे रेड रेड हो चुके थे, ऐसे लग रहा था जैसे जम चुके हैं। हम लोग पहुँच आए यूनिवर्सिटी के बाहर और कैंपस के बाहर, और अभी यहाँ बाज़ार बिल्कुल बंद है, कोई शॉप्स नहीं खुली। तो जनाब पेपर दे के हम आ चुके हैं बाज़ार, और अभी हमने कुछ ख़रीदारी करनी थी, इसलिए वापस बाज़ार जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी नर्सरी है रास्ते में, और यहाँ पे इंतहाई खूबसूरत फूल हैं, और फलों के दरख्त और बीज, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे ना मिल जाती है। और मुझे इन फूलों को देख के सुबह सुबह इतनी ज़्यादा एनर्जी भी आ गई, और इतना फ्रेश हो गया मूड की क्या ही बात है इसकी। यहाँ पे अभी तक जो है ना, अम्मी ने कहा कि जल्दी चलो जल्दी चलो, तो मैं चल पड़ी। देर काफ़ी हो गई थी, और यहाँ पे अभी तक बाज़ार भी नहीं खुले थे, और ये आंटियाँ नंगे सर खड़ी हैं, इनको कि दुपट्टा ही करवा दो, शर्मा या करो। एक अजीब ना बात जो मैंने नोट की कि मैं यहाँ जहाँ भी जा रही थी ना, सब मतलब मेरी तरफ देख रहे थे मुड़ मुड़ के। आई डोंट नो वाई, शायद क्योंकि मैंने गाउन पहना हुआ था और मेरी हाइट बहुत छोटी है, तो इस वजह से। खैर सबसे पहले मैंने और अम्मी आए स्टाम्प फरोश के पास, और इनको दिया उतना हमने सिस्टर का डोमेसल बनाने के लिए। यहाँ के पता चला कि अभी तक नहीं बना, क्योंकि पीछे लाहौर की गवर्नमेंट में से कोई इशू आ रहा था, और कुछ चेंजिंग वगैरह हो रही थी पॉलिसी में शायद। तो उन्होंने कहा कि जब बनेगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अभी तक जब हम यहाँ पे आए तो बाज़ार काफ़ी खुल चुका था, और काफ़ी धूप हो चुकी थी, लेकिन बाज़ार की जो अंदरूनी गलियाँ हैं वहाँ अभी तक बाज़ार बंद था। और मुझे लग रहा था कि सुबह सुबह सबसे पहले हम आ गए। ये है मेरी कमज़ोरी, जिसको देख के मेरा दिल बाहर आ रहा था, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं, शुक्र है कि एक छोटे बच्चे को इन्होंने कैप पहना दी, वरना सारे सर नंगे थे। मुझे ये ब्लैक सूट बहुत पसंद आया, लेकिन ये रेशमी था और मैं नहीं ले सकती थी, क्योंकि मुझे सर्दियों का लेना था। यहाँ पे अम्मी ने कहा कि कुछ सूट दिखाएं, कोई स्टिचिंग हुआ है, तो यहाँ पे सारी बच्चों वाली फ़्रॉक्स थी, और मुझे एक भी पसंद नहीं आ रही थी, बिल्कुल बच्चों वाली। मैंने कहा अम्मी क्या यार, मैं अब छोटे बच्चों वाली पहनूँगी। तो फिर अम्मी ने कहा चलो कुछ देख तो लो ना। मैंने रिजेक्ट कर दिया, और अम्मी को एक पसंद आई, ब्लैक, पिंक एंड ब्लैक थी, तो बहुत प्यारी, लेकिन उसके नीचे भी नेट लगा हुआ था, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये भी नहीं लेनी। यहाँ पे आ जाते हुए मैंने इस बच्चे गंजे बच्चे को प्यार किया। एक जगह पे मुझे पसंद आया, मुझे यही स्टक चाहिए था, और लेकिन ये जो है ना, कलर मुझे नहीं था पसंद, तो मैंने पहली बार ये रेड कलर ले लिया। हालांकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने ले लिया। बस अपने कपड़े लिए, और फिर अम्मी को अपने लिए शॉल लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे शॉल वगैरह देखी। यहाँ पे काफ़ी मतलब सारी शॉल्स और स्वेटर और सर्दियों के कपड़े, कुछ मतलब सारा यही था। एक तरफ बड़ों के थे, अनस्टिच सारे थे, और यहाँ पे शॉल्स भी थी, मतलब सब कुछ था। यहाँ पे पूरी वैरायटी अवेलेबल थी, अनस्टिच, रेशमी, सर्दियों के हर सीज़न के कपड़े यहाँ पे मौजूद थे, और बहुत ही खूबसूरत थे। और दूसरी साइड पे यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, वो भी हर सीज़न के मौजूद थे, और कुछ फैंसी भी मौजूद थे। और खैर अम्मी ने ले ली चादर, और हम चल पड़े। ये थी मेरी कमज़ोरी, जो मैंने कहा कि नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। और एक और शॉप में हम लोग आके, यहाँ पे भी फुल स्टॉलर्स और शॉल्स और मतलब दुपट्टे, हर वैरायटी के दुपट्टे थे एक साइड पे, और एक साइड पे कपड़े मौजूद थे। तो यहाँ पे अम्मी ने एक शॉल देखी, और ये मुझे भी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, और ना ही ये मैचिंग थी अम्मी के कपड़ों के साथ। तो फिर जो शॉपकीपर था, उन्होंने एक और जो है वो शॉल निकाल के दिखाई थी। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं करी ना, तो यहाँ पे सारा ही स्टॉक अवेलेबल था। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे दिखाएं कपड़ा, फिर उसके साथ उन्होंने मैच करके एक शॉल निकाली, और फाइनली जो है एक शॉल जो यहाँ पे थी ना, वो कुछ मैच कर गई थी। और बस फिर अल्लाह का शुक्र है ये वाली मैच हुई, हम लोगों ने ली, ख़रीदी, और फिर ये मैच तो हो गई थी। फिर अम्मी ने सारा उसको ओपन करवा के देखा कि
कहीं से कोई फटी हुई या कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। अक्सर है तो ऐसा होता है कि कपड़े लो और उनको ओपन करके ना देखो तो अक्सर घर में ला के डैमेज होते हैं, या तो कहीं से जले होंगे, फटे होंगे, या कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ ज़रूर होती है। शॉल लेने के बाद हम लोग आ गए लेसिस वाली शॉप में, और यहाँ पे भी अंकल ने काफ़ी ढूंढा। अम्मी के कपड़ों का कलर ही कुछ ऐसा था कि हमें एक शॉल भी बहुत मुश्किल से मिली, और उसकी लेस जो है वो यहाँ से नहीं मिली, एक शॉप से तो नहीं मिली, दूसरी शॉप से अल्लाह करके हम इसकी लेस और पैपिंग दोनों हैं जो है ना वो इसकी मैचिंग मिल गई थी। तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारे कपड़ों के लिए, मैंने कहा नहीं, जब मैं उनकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद लेंगे, क्योंकि मैंने फ़्रॉक बनवानी थी, इस वजह से फिर उसके हिसाब से मैंने लेनी थी। उसके बाद हम लोग आ गए शॉप में, और ये थी लड़कियों की कमज़ोरी। खैर मेरी कमज़ोरी तो पीछे रह गई थी, मतलब कि चूड़ियाँ जो मुझे अम्मी ने नहीं लेकर दी। तो कहती हैं कि तुम्हारे पास बहुत है, बाकी मेरे पास बहुत चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो लेकिन मेरा दिल नहीं भरता, मैं क्या करूँ, वो एक चीज़ पसंद आ जाती है ना। तो यहाँ पे मुझे ये मास्क टाइप कुछ नज़र आया था, लेकिन मैंने सोचा अगर ये मास्क है तो किस फ़ायदे का है, मतलब ये मुंह पे लगाने से तो मुंह तो ढकेगा ही नहीं, ये बस वैसे ही कुछ स्टोन्स और कुछ इस टाइप का था। खैर अम्मी ने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी मोटी, जैसे सॉक्सेस वगैरह, इलास्टिक और ये वो सारा कुछ लिया, पेन वगैरह। उसके बाद हम लोग चल पड़े वापस अपने घर। नहीं, घर की तरफ नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टॉप की तरफ, जहाँ से हमने गाड़ी में बैठना है। और अब तो काफ़ी धूप भी तेज़ काफ़ी हो चुकी थी, और बस भी हो चुकी थी। हम लोग सुबह से घूमे कोई 1-1.5 घंटा हम लोग बाज़ार घूमे हैं। स्टॉप हमारा यहाँ से थोड़ा सा ही दूर था, और चल के जाना था थोड़ी सी ही दूर। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी में बैठ के अब पता नहीं कितनी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों का कोई टाइम नहीं होता, जब तक इनको सवारी नहीं मिलती तब तक। खैर अल्लाह करके हमारी गाड़ी चल पड़ी है, और ये हम लोग अभी पुल से गुजर रहे थे। कोई आधा घंटा बैठने के बाद गाड़ी चली है, जब फुल हो चुकी। किस किस को गाड़ी में नींद आ जाती है, मुझे तो बहुत आती है, लेकिन सोने नहीं होता। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं कोई आधा घंटा सफ़र करने के बाद, और यहाँ हमारे वेलकम के लिए बैठे हुए हैं मिस्टर गब्बर, और तो कोई भी नहीं है घर में, मैं और अम्मी ही हैं। मुझे आते साथ लगी ज़ोरों की भूख, और मैंने फ्रिज खोल के बस ये केले खाने की कोशिश की, यानी कि इसको ये जुड़े हुए थे, और मैंने इनको इंतहाई कोशिश करने के बाद इसको मरोड़ के तरोड़ किसी तरह ये फली जो है वो अलग हो जाए, लेकिन नहीं भाई, इसने कहा कि मैंने नहीं होना। मैंने बहुत हिम्मत की, एक तो भूख बहुत सख्त थी, ऊपर से भूख लगी हुई थी, ऊपर से इतनी मैंने सफ़र किया है ना, पेपर दे के आना कोई आसान बात थोड़ी होती है। लेकिन है इसको मरोने तरोड़ने के बावजूद जब ये ना उतरी इसकी ये फली, तो मैंने कहा तुम रहो इधर ही, और तुम भी साइड पे हो। और यहाँ से मैंने जो है ना वो छोटे जो बनानास पड़े हुए थे उनमें से एक को हिम्मत करके ज़ोर लगा के इसको तोड़ ही लिया खाने के लिए, और फाइनली ये टूट गई और मैंने इसको फिर खा लिया। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि वो देखने वाले लोग इस अजीब नज़रों से क्या उन्होंने ठीक देखा, क्या मुझे गाउन नहीं पहनना चाहिए। भाई हिजाब तो सबके लिए है ना, वो उसमें काले गोरे छोटे बड़े की तो कोई ममानियत नहीं है। खैर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।